हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पाइल्स यानी कि बवासीर। हमारे देश में जिस तरीके का खान पान देखा जाता है, लाइफस्टाइल देखा जाता है, कई लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। पर इसका इलाज भी मुमकिन है। होम्योपैथी में बहुत अच्छे इलाज है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको डाइटरी इनटेक कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बताऊंगी। इसमें क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं और कौन लोग जो है इस केस में हायर रिस्क पे होते हैं, किन लोगों को ये पाइल्स होने का खतरा ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जो है न्यू वीडियोस की वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एनल ओपनिंग यानी कि एनस होता है, जहाँ से आपका मोशन लैट्रिन जो पास होता है, उसके आसपास, और जो रेक्टम होता है जिसके थ्रू आपकी लैट्रिन पास होती है, वहाँ पे कुछ नसें वेन्स जो हैं वो देखी जाती हैं जिनको हेमोरॉइडल वेन्स होती हैं। तो जब इन नसों में किसी कारणवश सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, रेडनेस आ जाए, तो फिर ये जो होता है पाइल्स, इसे पाइल्स कहते हैं। ये जो वेन्स होते हैं ये प्रेशर की वजह से फूल जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और जो वहाँ से बार बार मोशन पास अगर आप करते रहते हैं तो फिर उससे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेशर बढ़ने के कई रीजन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जो पाइल्स होते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के पाए जाते हैं, और किन्हीं किन्हीं लोगों में ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं जिनको इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स भी बोला जाता है। जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो आपके जो रेक्टम होता है उसके नीचे की तरफ होती, जो नसें होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है, तब उनको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। और अगर ये जो नसें हैं वो एनस के अराउंड, आपके जो जहाँ से आप मोशन पास करते हैं एनस के अराउंड, वहाँ पे इन नसों की स्वेलिंग है, तो इसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। ये जो पाइल्स होते हैं ये सबसे कॉमन देखा जाता है बुजुर्गों में और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें। जब भी हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर या जो एब्डोमेन का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और इसका इम्पैक्ट सीधे वेन्स पर पड़ता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये प्रेशर जो है ये कई कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहले कारण होता है ओबेसिटी, या फिर अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो फिर इस वजह से जो प्रेशर है वेन्स पे वो पड़ता है और इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सेकेंड है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन में इंटर एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है जिसकी वजह से पाइल्स की दिक्कत उन्हें हो सकती है। अगला कारण है, अगर आप कई देर तक खड़े रहते हैं या फिर कई देर तक बैठे रहते हैं तो इस वजह से भी पाइल्स की दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं मोशन पास करने के लिए और बहुत लंबा समय जो है वो मोशन पास करते हुए बहुत लंबा समय आप टॉयलेट में रहते हैं, तो फिर उस केस में जो हेमरॉइड्स है उसकी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको क्रोनिक कफ या स्नीजिंग की दिक्कत है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से खांसी उठ रही है, उल्टियां हो रही हैं, तो उस वजह से भी हेमरॉइड्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरिया है यानी लूज मोशंस लगे हुए हैं तो लूज मोशंस की वजह से भी हेमरॉइड्स की दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप इसके लिए लंबे समय से लैक्सेटिव्स ले रहे हैं, पेट साफ करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको हेमरॉइड्स हो सकते हैं। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स होते हैं, ये 4 ग्रेड में इनका डिवीजन होता है। तो सबसे पहला ग्रेड वो होता है जबकि जो पाइल्स होता है वो आपकी जो नसें स्वेल होती हैं वो आपके एनस के अंदर ही हैं, ऊपर की तरफ रेक्टम के अंदर है, और उनमें से कभी कभार ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड ग्रेड वो होता है जब जो आपकी नसें हैं, जब आप मोशन पास करते हैं तो प्रेशर के थ्रू आपकी नसें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं, जो हेमरॉइड्स होते हैं, पाइल्स होते हैं, और जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं तो फिर वो अपने आप ही अंदर चले जाएं, तो ये सेकेंड ग्रेड होता है। इसमें भी कभी कभार ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। थर्ड ग्रेड वो होता है जब आप मोशन पास करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो फिर आपकी सूजी हुई नसें हैं वो बाहर आ जाती हैं और आपको मैनुअली उनको अंदर करना पड़ता है अपने फिंगर्स के थ्रू। और चौथा ग्रेड ये होता है जब
आप मोशन पास करते हुए वो बाहर ही रहते हैं हमेशा, जो आपके स्वेलिंग वाले वेन्स होती है वो बाहर ही रहती हैं, और आप मैनुअली अगर ट्राई करें उनको अंदर करने की तब भी वो अंदर नहीं जाती हैं और प्रोट्रूडेड ही बाहर एनस के थ्रू रहता है वो। इन पाइल्स में ब्लीडिंग कभी कभार होती है, कभी नहीं होती है, पेनफुल होते हैं और ये इरिटेट कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सटर्नल पाइल्स की सिम्टम्स की। तो एक्सटर्नल पाइल्स जो है ये आपको इजीली दिख सकते हैं अपने एनल रीजन के आसपास। यहाँ पे आपको मासेस दिखेंगे, इंगॉर्जमेंट जो होती है वेन्स की, जो नसें होती हैं वो वहाँ पे ग्रुप्स में आपको दिख सकते हैं, छोटे छोटे वहाँ पे मास उनके दिख सकते हैं पर्पल ब्लूइश कलर के। इसके साथ साथ वो पेनफुल होंगे, ब्लीडिंग देखी जा सकती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस एरिया में बर्निंग इचिंग जो है वो रहती है। बात करते हैं अब इसके इलाज की, तो सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करेंगे। पाइल्स एक ऐसी दिक्कत है जो कि कई लोगों में बिना किसी मेडिकेशन के भी ठीक हो जाती है, बट जिनको क्रोनिक दिक्कत रही है उनमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पाइल्स की दिक्कत जो है, अगर आप अपने डाइट पे ध्यान देंगे तो फिर 80% जो पाइल्स की दिक्कत है वो उसी टाइम डाइट से ही आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना डाइट जो है वो सुधारना पड़ेगा। अगर आप ओबीज हैं तो फिर अपना हेल्दी मेंटेन करिए वेट, और एक्सरसाइज करिए। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है। खाने में आप हेल्दी मील्स लीजिए, ज़्यादा फाइबर लीजिए। स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा फाइबर लेते हैं उनमें जो पाइल्स के एपिसोड्स हैं वो कम देखे जाते हैं, और जो लोग खाने में कम फाइबर लेते हैं, कम पानी पीते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जोर लगाना पड़ता है और वो जो आसपास की नसें होती हैं वो इरिटेट हो जाती हैं, इस वजह से पाइल्स की दिक्कत होती है। खाने में आप खूब सारी सब्जियां खाइए, फल लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए। इसके साथ साथ होल ग्रेन्स लीजिए, दलिया लीजिए, और रागी, ज्वार, बाजरा ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। स्पाइसी खाना, ऑयली खाना, इनसे बचें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपके पेट को अफेक्ट करेंगी और ये मोशन में आपको दिक्कत करेंगी। जो जंक फूड होते हैं या फिर चीज़ होती है, इसको आप खाने से अवॉइड करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो इसको थोड़ी लिमिट करिए, इसमें लिमिटेशन लाइए। स्मोकिंग करते हैं तो इसको बिल्कुल रोक दीजिए। और पानी जो है वो आप 2 से 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर एक दिन में ज़रूर ज़रूर पीजिए, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टी, या फिर आप जूस भी ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल वाटर जो है ये भी आप ले सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो फिर आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क नज़र आएगा और आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होगी इसमें। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देती हैं पाइल्स के केसेस में, और परमानेंट क्योर भी देखा जाता है। वैसे तो होम्योपैथी में कई दवाइयाँ हैं, आप अपने आसपास किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाके अपनी जो भी डिटेल्ड हिस्ट्री है, जो भी केस है वो आप देकर अपने लिए सूटेबल मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसी मेडिसिन डिस्कस करूंगी जो कि पाइल्स के केसेस में बहुत ही यूजफुल होती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है एस्क्यूलस 30। एस्क्यूलस 30 जो है ये उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, जहाँ से स्टूल पास करते हैं, एनल रीजन जो होता है उसके पास, उसके आसपास बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है। स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है इसका कि पाइल्स के साथ साथ आपको हमेशा बैक एक की दिक्कत यानी कमर दर्द की दिक्कत रहेगी। तो इस केस में एस्क्यूलस 30, इसकी 2 बूंदें आपने दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो सेडेंटरी होता है, यानी कि खाने का कोई टाइम नहीं होता, सोने का कोई टाइम नहीं होता, हमेशा बिजी या एग्जॉस्ट रहते हैं मेंटली फिजिकली, तो उन लोगों में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है इन लोगों में और कोई अर्ज नहीं होती है स्टूल पास करने की, मोशन पास करने की कोई इच्छा नहीं रहती। बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं ये ऑयली चीज़ों को, स्पाइसी चीज़ों को, और कॉफ़ी को, और इसके बाद ही इनको जो पाइल्स की दिक्कत है ये होती है। और इसके साथ साथ इनमें सीने में जलन, एसिडिटी, ये सब दिक्कत भी बहुत रहती है। तो उस केस में आप नक्स वोमिका 30 इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है हेमोमिलिस 30। हेमोमिलिस 30 जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है हेमरेज के लिए, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए।
जिनके पाइल्स से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से वीकनेस आ रही है, तो उस केस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। और ये जो मेडिसिन है आपने हेमामेलिस 30, इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है मर्कसॉल 30। मर्कसॉल 30 उन लोगों में बहुत अच्छा काम करता है जिनमें जो पाइल्स की दिक्कत है वो डायरिया यानी लूज मोशंस के साथ एसोसिएटेड होती है। लूज मोशंस जो होते हैं बेसिकली ज़्यादातर लोगों को रात में ज़्यादा जाना पड़ता है टॉयलेट लूज मोशन की वजह से, और लूज मोशन की वजह से वहाँ पे बार बार स्टूल पास करने की वजह से एनल रीजन के आसपास बहुत ज़्यादा जलन, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उस केस में मर्कसॉल 30, इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है म्यूरियाटिक एसिड 30। म्यूरियाटिक एसिड 30 जो है ये उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जिनको बहुत लंबे टाइम से पाइल्स की दिक्कत है, ठीक नहीं हो रही है, क्रोनिक केसेस हैं। इन लोगों में जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, जो जेनाइटल एरिया होता है, एनल एरिया होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वहाँ पर टच वो बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। इसके साथ साथ पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टूल पास करने के बाद, और पाइल्स जो है वो बाहर की तरफ दिख सकते हैं, ब्लूइश कलर की नसें जो हैं, जो एंगॉश नसें होती हैं वो वहाँ पे दिख सकती हैं। इसके अलावा फीमेल्स में जो मेंसेस का टाइम होता है उस दौरान ये जो हेमरॉइड्स हैं वहाँ पर सोरनेस, बर्निंग, ये जलन, उस तरीके का सेंसेशन उन्हें हो सकता है ड्यूरिंग मेंसेस। तो उस केस में आप ये जो मेडिसिन है म्यूरियाटिक एसिड ये आप ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार 2-2 बूंदे करके। डाइट का ध्यान रख के, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करके और इन मेडिकेशन के थ्रू आप जो पाइल्स की दिक्कत है वो परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और मेडिकल वीडियो बनाऊँ किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।